नगर पालिका से आए दिन अब परेशान लोग, नगर का पालिका में काम नहीं होने से अब आमजन बहुत परेशान है, रुष्ट है। आखिर क्या कारण है कि नगर पालिका से आमजन रुष्ट है? क्या कारण है कि नगर पालिका से रुष्ट होकर, परेशान होकर अब माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की शरण में आमजन जाने को मजबूर है? हम आपको बता दें कि नगर पालिका से परेशान होकर नागरिक अब माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की शरण लेने को मजबूर हैं। उच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना तथा कथित रूप से अब कहीं न कहीं नगर पालिका कर रही है। ऐसा ही मामला आया है मारवाड़ जंक्शन निवासी विकास गुजर पुत्र भैरव सिंह गुजर। हम आपको बता दें, यह विकास गुजर जो हैं पूर्व विधायक भैरव सिंह गुजर के पुत्र हैं और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। विकास गुजर द्वारा 14 मार्च 2023 को नगर पालिका में पट्टा बनाने का एक आवेदन किया था। उस समय तत्कालीन ईओ थे प्रताप सिंह भाटी और वर्तमान चेयरमैन इनके समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था पट्टा बनाने को लेकर। नगर पालिका द्वारा पट्टा जारी नहीं करने पर विकास गुजर ने संपर्क पोर्टल पर 19 अगस्त 2023 को शिकायत दर्ज करवाई। इस शिकायत पर नगर पालिका द्वारा भी जवाब दिया गया और इस तरह से दोनों में ही परस्पर जवाब और सवाल संपर्क पोर्टल पर 14 मार्च 2024 तक जारी रहा। इससे पूर्व नगर पालिका ने विकास गुजर के खिलाफ पुलिस थाने में फाइल धोखे से ले जाने का मामला दर्ज कराया। यानी जब शिकायत की विकास गुजर ने तो इस दरमियान इल्जाम लगा दिया विकास गुजर पर कि आप फाइल देखने के बहाने लेकर चले गए। इसका मामला एक पुलिस थाने में भी दर्ज करवाया, लेकिन अभी तक पुलिस विभाग ने इस मामले की कोई जांच नहीं की है, न कोई छानबीन की है, न कोई बयान लिए हैं। अब हम आपको बता दें कि विकास गुजर ने इस दौरान परेशान होकर 30 जुलाई 2024 को उच्च न्यायालय की शरण ली। जोधपुर में विकास गुजर ने जोधपुर माननीय उच्च न्यायालय की शरण में नगर पालिका के खिलाफ पहुंच गए, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने 8 अगस्त 2024 को पट्टा जारी करने के आदेश एक जारी किया, जिसकी हम आपको इसमें आदेश की कॉपी भी दिखाएंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उस फोटोकॉपी को। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशों की भी नगर पालिका ने तथाकथित रूप से आदेशों को दरकिनार किया। यानी एक तरह की अवहेलना की। पट्टा बनाकर जो समय माननीय अदालत उच्च न्यायालय ने दी थी कि इतने दिनों तक ये पट्टा बनाकर इनको दिया जाए, वह समय निकल गया, लेकिन नगर पालिका ने पट्टा नहीं बनाया। उसके बाद मजबूरन होकर विकास गुजर द्वारा 9 सितंबर 2024 को पुनः स्मरण पत्र ध्यान आकर्षित करवाने हेतु उपखंड अधिकारी के समक्ष विकास गुजर हाई कोर्ट के आदेशों को कॉपी लेकर प्रस्तुत हुए। हम आपको बता दें कि अभी जो चार्ज नगर पालिका का है वह उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा के पास है। जब ध्यान आकर्षित करवाया तो गौरी शंकर शर्मा उपखंड अधिकारी ने उसका नगर पालिका को फॉरवर्ड वो लेटर कर दिया। अब हम आपको बताएं कि अब देखिए आप कि किस तरह से नगर पालिका एक हाई कोर्ट माननीय हाई कोर्ट जोधपुर की आदेशों की भी अवहेलना कर रही है, तो आम व्यक्ति की विषाद क्या और औकात क्या जो नगर पालिका से अपना काम करा सके। अब ये देखने वाली बात है कि अब क्या इस पट्टा विकास गुजर को ये नगर पालिका बनाकर देगी या नहीं देगी। कहीं न कहीं अब माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशों की अवहेलना तो नगर पालिका द्वारा की जा चुकी है। अब क्या माननीय हाई कोर्ट ऑफ कंटेंट की कार्रवाई करेगा या नहीं, लेकिन अभी तक 7 दिन का समय विकास गुजर ने उपखंड अधिकारी के समक्ष जो पेश की है स्मरण पत्र उसको
कर 7 दिन पूरे होने के बाद आगे की कार्रवाई विकास गुर्जर क्या करते हैं क्या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हम आपको बता दें कि विकास गुर्जर ने क्या कहा, आइए हम सुनाते हैं। मैंने नवंबर 2022 को नगर पालिका में मेरे पुश्तैनी कब्जाशुदा प्लॉट मकान के पट्टे के लिए आवेदन किया था, जिसका नगर पालिका ने अखबार में विज्ञापन वगैरह निकालने के बाद 14 मार्च 2023 को मुझे 2701 रुपये की रसीद काट के दी गई, रसीद संख्या 17 बुक नंबर 8। उसके पश्चात मुझे आज तक पट्टा जारी नहीं किया गया, जबकि काफ़ी लोगों के पट्टे जारी कर दिए गए हैं और मैंने संपर्क पोर्टल पर भी कई कंप्लेंट्स नगर पालिका के विरुद्ध दर्ज कराई हैं, जिनमें मुझे ये जवाब दिया गया कि आचार संहिता लगी होने के कारण अभी पट्टा जारी नहीं किया जा सकता, जबकि मेरी रसीद 14 मार्च 2023 को कट गई थी और आचार संहिता लगी थी 12 अक्टूबर 2023 को। इस 6 महीने की अवधि में नगर पालिका ने मुझे पट्टा जारी नहीं किया। संपर्क पोर्टल्स पे कई बार शिकायत दर्ज करने के बाद मुझे 2 मई को नगर पालिका द्वारा जवाब दिया गया कि प्रार्थी दबंगई करते हुए अपने पट्टे की पत्रावली लेकर फरार हो गया है, जिसकी हमने पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई गई। मेरे द्वारा पता करने पर पता चला कि नगर पालिका ने 9 फरवरी 2024 को मेरे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें ये लिखा गया है कि मैं अपनी फाइल में कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने का भ्रम देकर फाइल लेकर फरार हो गया, जबकि मेरी रसीद 14 मार्च 2023 को कट गई थी, तो जो कि दस्तावेज संपूर्ण होने के बाद ही काटी गई थी। तो फिर कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करने का भ्रम लेके मैं फरार हो गया। एक तरफ तो ये नगर पालिका ने शिकायत दर्ज कराई है कि 9 फरवरी 2024 को मैं पत्रावली लेकर फरार हो गया, और दूसरी तरफ संपर्क पोर्टल पर मुझे जवाब दिया गया है 13 मार्च 2024 को कि आपकी पत्रावली में 10 चैनल डॉक्यूमेंट्स की कमी है, वो प्रस्तुत करें तो हम पट्टा जारी करें। अगर मैं नगर पालिका के कहे अनुसार पत्रावली लेकर फरार 9 फरवरी को ही हो गया, तो नगर पालिका को कैसे पता कि मेरे फाइल में दस्तावेज की कमी है या कोई दूसरा कारण है। फिर मैंने आखिरकार परेशान होकर 30 जुलाई 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में इनके नगर पालिका के खिलाफ 12/761/2024 रिट पिटीशन संख्या दायर करी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाते हुए नगर पालिका को यह आदेश दिया कि मेरी जो फाइल की सत्यापित कॉपी जो मुझे नगर पालिका ने दी थी, उसके आधार पर और इस ऑर्डर की कॉपी के बेस पर 2 सप्ताह में मुझे मेरा पट्टा जारी कर दिया जाए। मैंने नगर पालिका को वो ऑर्डर, हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी और मेरी सर्टिफाइड कॉपी 12 अगस्त 2024 को जमा करा दी थी। उसके पश्चात आज 2 सप्ताह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, पर नगर पालिका के कान पे न तो जू रेंगी है, न कुछ कार्रवाई की गई है। और आज मैं उनको एक स्मरण पत्र भी वापस दे के आया हूँ, जिसमें 1 सप्ताह का टाइम इनको दिया गया है, अन्यथा मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने के लिए मजबूर रहूँगा।